रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 39। ढूंढो उन दोनों लड़कियों को, भागनी नहीं चाहिए वो दोनों यहाँ से। अब तक अन्वी की बात सुनकर मीता जी अपना मुंह बनाते हुए बोलती हैं, तो फिर तू आज इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, जैसे कितनी संस्कारी है। अन्वी, दादी आपको याद है जब मेरी और एकांश की शादी हुई थी और जब मैं नई नवेली दुल्हन बनकर यहाँ पे आई थी तो आपने क्या बताया था। अन्वी की बात सुनकर मीता जी अपने ख्यालों को छोटी करके अन्वी को घूरने लगती हैं, जिसे देखकर अन्वी बोलती है, अरे यही कि आपको संस्कारी बहुएं पसंद हैं, जैसी अमृता माँ थी एकांश की मॉम, तो मुझे भी अमृता माँ की तरह ही बनना चाहिए, जो घर और बाहर दोनों ही अच्छे से संभाले, लेकिन इसमें कभी भी अपने संस्कार न भूले। तो संस्कारी लोग तो बड़ों के पैर छूते हैं और उनके आशीर्वाद भी लेते हैं, इसीलिए मैं भी उनकी तरह आपका पैर छू के आपका आशीर्वाद लेना चाहती थी, एक अच्छी संस्कारी बहू की तरह। बट आशीर्वाद तो आपने दिया ही नहीं, उल्टा मुझ पर भूत घुस गया है, यही बोल दिया आपने। अन्वी मासूमियत से बोलती है। अन्वी की बातें सुन मीता जी बड़ी ही अजीब नज़रों से अन्वी को घूरती हैं, जैसे वो कोई पागल हो। अब आगे मीता जी के इस तरह घूरने से अन्वी विजय जी की तरफ पप्पी आईज से देखती है, जैसे बोल रही हो, दादू आप ही अब दादी जी को समझाओ ना कि वो मुझे इस तरह ना घूरे और सभी पुरानी बातों को भूलकर मुझे एक मौका दे। लेकिन विजय जी अपने दोनों कंधे उचका देते हैं, जैसे बोल रहे हों कि अब अपनी दादी को तुम खुद मनाओ, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जिसे देखकर अन्वी मीता जी की तरफ देखकर बोलती है, मेरी प्यारी सी दादी प्लीज़ पुरानी बातों को भूल जाइए, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी सभी गलतियों के लिए जो मैंने पास्ट में की है। दादी मैं बस आपसे एक मौका चाहती हूँ। अन्वी की बात सुनकर मीता जी कुछ नहीं बोलती हैं, उल्टा वो अपना मुंह दूसरी ओर ही फेर लेती हैं, जिसे देखकर विजय जी बोलते हैं, मित देखो बच्चों को अपनी गलतियों का एहसास है, प्लीज़ अन्वी को माफ़ करके एक मौका दे दो। विजय जी की बात सुनकर मीता जी बिना अन्वी की तरह देखे ही बोलती हैं, ठीक है। इतना बोलकर मीता जी वहाँ से चली जाती हैं। भले ही उन्होंने अन्वी को एक मौका दे दिया था, बट उनकी बातों अभी भी नाराज़गी जाहिर हो रही थी, जिसे विजय जी और अन्वी दोनों ने ही महसूस कर लिया था। विजय जी अन्वी को तसल्ली देते हुए बोलते हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ तुम्हारी दादी को अभी बस नाराज़ है, बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, फिर वो नाराज़गी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। थैंक यू दादू मुझे समझने के लिए। अब देख लीजिए मैं बहुत जल्द दादी को भी मना लूँगी, बस आपको मेरा साथ देना होगा, अन्वी विजय जी से बोलती है। फिर अन्वी दादी को मनाने का प्लान विजय जी के साथ मिलकर बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बनारस के रेलवे स्टेशन में दो लड़कियां जो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी, वो दोनों अपने चेहरे को छुपाए हुए जल्दी जल्दी भागे जा रही थी। वो दोनों लड़कियां जल्दी से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में बैठ जाती हैं। उनके ट्रेन में बैठते ही उस स्टेशन के बाहर दो जीप रुकती है और बहुत सारे गुंडे उसमें से बाहर निकलते हैं। एक गुंडा उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलता है, ढूंढो उन दोनों को जल्दी, वो दोनों यहाँ से कहीं जानी नहीं चाहिए,
वरना छोटे सरकार हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए ढूंढो उन दोनों लड़कियों को। जिसे सुनकर सभी चमचे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं उन्हें ढूंढने। कुछ लोग स्टेशन में तो कुछ लोग ट्रेनों में ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो दोनों लड़कियां कहीं नहीं मिलती हैं। कितने देर ढूंढने के बाद वो गुंडे अपने बॉस के पास आते हैं और अपने बॉस से बोलते हैं, भाई हमने हर जगह उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन वो लड़कियां नहीं मिली। पुणे जाने वाली ट्रेन में भी चेक की, वहाँ भी वो दोनों लड़कियां नहीं मिली। जिसे सुनकर उनका बॉस बोलता है, निकम्मो, सभी ट्रेनों में चेक करो जाओ, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। इतना बोलकर वो सब फिर से सभी ट्रेनों के अंदर घुस जाते हैं और सभी को चेक करने लगते हैं। वहीं जिस ट्रेन में वो दोनों लड़कियां छुपी थी उसमें भी वो गुंडे घुस जाते हैं और सभी को चेक करने लगते हैं। वो गुंडे उनसे कुछ ही दूरी में थे, जिसे देखकर एक लड़की घबराने लगती है। तभी दूसरी लड़की उस लड़की के हाथों को पकड़कर बोलती है, दीदी आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। वो लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आप इसी तरह कांपते रही ना तो ज़रूर हम पकड़ा जाएंगे, इसीलिए एकदम शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। तभी कुछ गुंडे उनकी तरफ आते हैं और एक नज़र देखकर आगे चले जाते हैं, जिससे वो डरी सहमी लड़की भी चैन की सांस लेती है और फिर दूसरी लड़की की तरफ देखकर बोलती है, अनु हम बच गए हैं, उन लोगों ने हमें पहचाना ही नहीं, वो लोग चले गए। क्या होगा आगे, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ, अ रिवेंज स्टोरी। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, और आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ स्टोरी को लेकर आपका ओपिनियन जो भी है उसे ज़रूर कमेंट करिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।